तो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, अब काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस वीडियो का नहीं आ रहा है। और आपको मैंने स्पेशली चिट्ठी भी लिखी, लेकिन चिट्ठी का भी कोई जवाब नहीं आया है। चिट्ठी मेरे पास रिटर्न आ गई, मैंने रीजन पूछा पोस्टमैन से, तो कह रहा था कि अमिताभ बच्चन जी को आपकी चिट्ठी स्वीकार नहीं है। तो आखिर आप चिट्ठी पढ़ तो लेते। तो दादा आप देखिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं अब लोगों के बीच में जाके आपके बारे में बातचीत करूंगा। और मोहम्मद सलीम शहनाई, अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं आप? अरे क्यों नहीं जानते यार। क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द, आपको देख रहे हैं डायरेक्ट वहाँ, वो देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे आदमी है यार। सुपर स्टार है हमारे यार हिंदुस्तान के, वो बहुत अच्छे हैं अमिताभ जी। मेरे सपने में ना उनके पिताजी आते हैं। उनके पिताजी की आत्मा हमारे गांव में उनका पुस्तकालय बना है। हमारे गांव में, मेरे गांव के ही हैं, यूपी का एक गांव है प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है बाबूपट्टी। हाँ, वहाँ उनका पैतृक गांव है, जहाँ हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ। अमिताभ बच्चन जी ने एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया है अपने गांव में, पिताजी की याद में। हाँ। लेकिन वहाँ लोग कचरा फेंकते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मतलब स्थिति बड़ी खराब है। और मेरे सपने में उनके पिताजी आते हैं। उनकी आत्मा भटक रही है। तो क्या उनके पिताजी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? अमिताभ बच्चन जी को आना चाहिए कि नहीं एक बार गाँव? उनको आना चाहिए अपने गाँव, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, आना चाहिए उनको अमिताभ जी को। 82 साल के हो गए, लेकिन गांव आने का कोई भी आज तक कभी पैर ही नहीं रखेगा। ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत बात है ना, उनको जरूरी है ना, आना चाहिए। एक बार आके देखो तो आप, हैं, समझो तो उस बात को आके आएंगे, ऐसा नहीं है। अरे अब उम्र हो गई 82 साल, अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब आएंगे वो, अब वो देखेंगे ना सब, ये तो बहुत जरूरी आएंगे। वो पिछले कई साल से यूट्यूबर दिखा रहे हैं उनको, बड़े बड़े यूट्यूबर गांव आते हैं, रोज वीडियो बनाते हैं, रोज। हाँ, मगर अब वो नहीं आते, कभी नहीं आते वो। अरे जरूरी है भाई, उनका गांव है, उनके पिताजी का वो करना चाहिए आके, उनको बहुत जरूरी है ये। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, आप देश के महानायक, सदी के महानायक हो, आपके पिताजी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? आपके पिताजी की आत्मा गांव में भटक रही है, उसको न्याय मिलना चाहिए, जरूरी है ना, बहुत जरूरी, मिलना जरूरी है ना। अभी आप बहुत बड़े स्टार होते हैं, तो क्या अपने पिताजी को, धरती को भूल जाते हैं? नहीं, कभी नहीं भूलते उनको, तो अपने मरते दम तक नहीं भूलते उनको, ऐसा है ना, कभी नहीं भूलते अपन। बहुत गलत, इतने बड़े स्टार हो तुम, सुपर स्टार हुए हो हिंदुस्तान के, माने जाने, सबसे अच्छे हुए हो, उसके बाद तुम इतना काम नहीं कर सकते है? कोई पैसे की कमी है उनके पास? अरे $10 है यार, उनको क्या की कमी है यार? लेकिन अभी भी तो कमा रहे हैं। वो भी स्टार हुए हैं, उनकी पत्नी स्टार हैंगी, सांसद भी हैं, स्टार भी हैं, बहुत बड़ी बात है यार। उनको तो दोनों को आना चाहिए, बहुत जरूरी है आना। अब नहीं आएंगे तो कोई मतलब ही नहीं। अरे क्या मतलब है, बहुत जरूरी, आना जरूरी। अब आप बताइए कि इतना पैसा रख के कोई मतलब है? ये कोई मतलब नहीं, सब बेकार। जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, तो आपके पैसा रख के क्या मतलब? आपके पूर्वज ही आपके कोई मतलब नहीं। आपके पूर्वजों की आत्मा भटक रही है, आपके पिताजी की आत्मा भटक रही है आपके गांव में। इस पुस्तकालय में अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की आत्मा भटक रही है। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो दो सब प्यार से क्या कहना चाहोगे उनको? नहीं, ये तो बहुत बड़ी वो है उनकी, बहुत ज़्यादा ही गलती कहो आप अमिताभ जी की, है ना। तुमको पूरा हिंदुस्तान के विदेश तक चाहते हैं तुमको। ये तो बात है। अब हिंदुस्तान की छोड़ो, विदेशी लोग तुम्हें मानते हैं, चाहते हैं, सम्मान देते हैं, सब कुछ करते हैं, तुम इतना काम नहीं कर सकते, तो बहुत गलत बात है, अपने हिसाब से सही नहीं। उनका परिवार भी रहता है गांव में, बड़ी गरीबी स्तर में जी रहा है, बहुत ही गरीब है ना। उनका परिवार है, ये भी वैसा ही थे। हाँ, ये भी ऐसे ही थे। अब कहाँ से कहाँ तुमको मालिक ने भेजा, तो उसका वो करो ना, बहुत जरूरी है भैया।
थोड़ा हमारा बैग भी ले लो। चलिए, वो कह रहे हैं हमारा प्रचार भी कर दीजिए। देखिए, अगर अपने शादियों में शहनाई बजवाना चाहते हैं तो सलीम शहनाई कितना लेते हैं रेट इसका सर? अरे वो हो जाता है, मतलब बार्गेनिंग कर सकते हैं बड़ा फुहारा, नंबर बड़ा फुहारा में। हाँ, जाना चाहिए अमिताभ बच्चन को उनके गांव, क्योंकि भाई जब उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और वहाँ आत्मा भटक रही है तो जाना चाहिए, उनको बनवाना चाहिए, हर चीज़ अच्छे से करना चाहिए। मेरे सपने में आते हैं आपके पिताजी, और आपके पिताजी की आत्मा भटक रही है आपके गांव में। और यहाँ पर मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जी आप एक बार अपने गांव चले आइए, क्योंकि आपकी पिताजी की आत्मा सच में भटक रही है। तो ये सही है गलत है, उनकी आत्मा भटक रही है तो? आत्मा तो होती नहीं, पता नहीं कैसे आत्मा भटकती। हाँ? आत्मा को तो मैं तो नहीं मानता कि अगर आत्मा मेरे सपने में आ रहे हैं हाँ। तो कुछ तो है ना, तब तो आ हाँ, रहे हैं सपने ना। में आ रहे तो कुछ तो है। जाना चाहिए अमिताभ बच्चन को वहाँ। कोई पैसे की कमी है इनके पास? नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं है उनके। मैंने 2 बार इनको चिट्ठी लिखी, एक बार इनके घर गया जाके, अच्छा, कोई रिस्पांस नहीं, चिट्ठी लिए भी नहीं। और जो मैंने चिट्ठी आपके नज़र में नंबर तो एक नंबर है वो, मगर क्या है थोड़ा सा सबको देख के चलना चाहिए। उनके पास सब कुछ है, संपन्न है सब चीज़ों को। उतना अब क्या है, बांध के तो ले जाएंगे नहीं, सबकी सेवा करना। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ दादा, आप छाती पे लाद के लेके जाओगे नहीं। आपका नाम जिस तरीके से पूरी दुनिया में विख्यात है, इस तरीके से विख्यात रहे आप। ऐसा राजा करण बनना चाहिए उनको, सबकी सेवा के लिए जो धन है उनके पास सबकी सेवा में लगाना चाहिए। अरे सबकी सेवा में मत लगाइए, आपके पिताजी की आत्मा भटक रही है आपके पिताजी के पितरों की जमीन पे, उनको तो न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जायज है, उनको मिलना चाहिए ना न्याय। उनकी 82 साल के हो गए हैं पिताजी अमिताभ बच्चन जी। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि अब वही थोड़ा सा उनको इस ओर ध्यान, धार्मिक बने, धर्म के काम में भी काम आए। थोड़ा सा अनाथालय है, ये है, सब कुछ है, इनमें थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए इनको। मैंने अभी कुछ दिन पहले जबलपुर से एक चिट्ठी लिख के भेजी थी, तो चिट्ठी रिटर्न आ गई। मकसद मेरा बस एक है दादा, आपके पिताजी की आत्मा जो आपके गांव में भटक रही है, उनको न्याय मिलना चाहिए। आप एक बार अपने गांव आइए और अपने गांव आके आपकी जो गरीब परिवार है उनसे मिल लीजिए। कुछ मत करें, अपनी जन्मभूमि में आके जितना गरीब परिवार उनको सहयोग तो कर सकते हैं। पिताजी की आत्मा भटक रही, उनके लिए कुछ ऐसा बना के जाए, उनको याद रखें लोग कि अमिताभ बच्चन जी ने अपने पिताजी के लिए जो बना दिया। मैं कहता हूँ कि वहाँ एक उन्होंने पुस्तकालय बनवाया है, लेकिन पुस्तक आज तक नहीं है उसमें, तो क्या ओनली फॉर शो है, हाँ, दिखाने के लिए। और वहाँ लोग बहुत दरुआ लोग दारू पीते हैं, दारू भट्टी बन गई, और बहुत लोग लैट्रिन करने जाते हैं, हगने जाते हैं अंदर। सोलभ कॉम्प्लेक्स बन गया और दारू पीने वालों का अड्डा बन गया है। नाम बड़ा बड़ा लिखा है, हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय। नहीं होता काम, कर्म भी करे वैसा वैसा कर्म करे ना वो। हाँ, कर्म से सब कुछ होता है, कर्म से ही महान बनता है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी को न्याय मिल सकता है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं मिल सकता। वो नहीं जाएंगे। जब इतना वो वहीं बिजी हैं तो कहाँ से तो किसी को देखें। ऊपर के लोग नीचे के कीड़े मकड़ों को नहीं देखते। आप क्या कहना चाहोगे पान खाते हुए? पान खाए, पान खाए, हम खुशबू से पहचान गए। बताइए काय के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? आपको अमिताभ बच्चन जी डायरेक्ट देख रहे हैं आपको, हाई कर दिया। और कोई बना है हमारे गांव में जो कि आज के डेट में बड़ा ही खंडर हुआ है। मतलब वहाँ लोग दारू पीते हैं बैठ के, बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, और उनके पिताजी की आत्मा भटकती है, मतलब उस पुस्तकालय के इर्द गिर्द। और अमिताभ बच्चन जी कभी जिंदगी में गाँव नहीं आए, तो उनके पिताजी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनसे जब लगा है भाई, उनको तार तूर दें उनका। हाँ? अरे गंगा में बहा दें उनके, वो तो उतई के हैं, काय के सता रहे वो। उतई के हैं, लेकिन उतई कभी यहाँ नहीं आए। कभी पैसे ही सवाल करूँगा ना, और किसी से करूँगा नहीं। इसी वजह से पूछ रहा हूँ आपको। आप उनकी टिकट लेके मूवी देखने जा सकते हैं, तो उनके बारे में पूछ भी सकते हैं कि भैया क्या रीजन है कि आप अपने पिताजी की जमीन पे कभी क्यों नहीं गए? उनको उसकी जरूरत ही नहीं है ना, उनकी जरूरत ही नहीं है उनको तो जमीन की। अब समझ लो कि आप मेरे पिताजी हो, समझ लो, क्या मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी? अगर आप नाराज हो गए तो मैं क्या करूँगा? मैं तो ऐसे ही मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा। काय को होंगे नाराज पर हम तुमसे? अब उनके बोल तो रहा हूँ, मेरे सपने में उनके पिताजी आते हैं रात में।
तो उनसे जान के मिलो भैया आप अमिताभ बच्चन से कि बताओ उनको, हम लोग क्या बताएंगे उनको। देखो मेरे कहने का रीजन है, आपको डायरेक्ट देख रहे हैं तो भैया आपको जाना चाहिए एक बार, ये सीधा वो देख रहे हैं, आपको एक बार तो जाना चाहिए भाई। भाई जाओ, आप जाओ मिलो उनसे। हाँ हाँ अमिताभ बच्चन जी